मैं शिखा रिपोर्टर कृति भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। कृति भूमि न्यूज की टीम इस वक्त मौजूद है ग्राम पंचायत महमूदपुर में। इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं सरपंच पद के भावी उम्मीदवार राहुल सैनी के प्रतिनिधि कमल सैनी जी। जानते राजनीति में आने का इनका क्या उद्देश्य है, जनता की सेवा करने की प्रेरणा इनको कहाँ से मिली। अगर ग्राम पंचायत की बात की जाए तो इनकी ग्राम पंचायत में क्या क्या प्रमुख समस्याएं बनी हुई है। गाँव महमूदपुर है मेरा, जिला अम्बाला, तहसील साहब। देखो बेटा मेरा भी फार्मेसी है, कारोबार भी करते हैं हम अपना। लेकिन मैंने काफ़ी समय से हम लगभग 2002 से राजनीति हम सक्रिय हैं। बाहर घूमते हैं फिरते हैं, दिमाग में बहुत देखते हैं कितना जुनून है लोगों के अंदर, क्या क्या लोग कैसे कर रहे हैं, कितनी तरक्की कर रहे हैं सारे गांव। मेरे गांव में बहुत काफ़ी समस्याएं थी, हम उनके लिए प्रयास करते रहे। तो मेरे गांव में सबसे बड़ी एक समस्या थी, मेरे गांव में जो सड़क एरिया हाईवे से जो मिठापुर को निकलती है, इस सड़क के बारे में रतलाल कटारिया जी भी बहुत आए गए, मंत्री भी आए, राजवीर MLA भी यहाँ से बने, फूलचंद भी बने। मेरा सारा गांव इकट्ठा हो गए, इनको समस्या सुनाता था भी मेरे गांव में ये सड़क टूटी पड़ी है, लगभग 1-1 फुट के खड्डे थे मेरे गांव की सड़क में। भाई दुष्यंत श्याम, हमारे भाई दुष्यंत चौटाला जी, हम उनके साथ हमारे बड़े अच्छे लिंक हैं, हम उनकी पार्टी के हैं। मेरा बेटा दुष्यंत जी ने अब लगभग मेरे को 1.5 साल हुआ अभी दुष्यंत जी के साथ जुड़े को। पहले भी वैसे इनैलो गए थे जी, इनैलो से मेरा परिवार शुरू से ही जुड़ा हुआ है। जब हम दुष्यंत चौटाला जी को मिले चंडीगढ़ में जाके, तो उन्होंने हम लोग बहुत आश्वासन दिया। हम वहाँ पर गए, हमारी बातचीत हुई, हमने अपने युवा साथियों को, अपने परिवार को, सबको पूछा भी ऐसे बात है। बोलन भी ऐसा देख, हमको तो काम चाहिए, ठीक है, हमको किसी से क्या लेना है, हमारा पुराना परिवार है। लोग जानते हैं अभी दुष्यंत चौटाला जी इसका परिवार है, ओम प्रकाश चौटाला जी देवीलाल जी के, उससे सब जानते हैं भी ये अपने कार्यकर्ता की कभी पीठ नहीं लगने देते। कोई भी समस्या हो, कोई भी किसी प्रकार की हो, वो अपने कार्यकर्ता के लिए अपने दिल जान से काम करते हैं। प्रशासन को भी, अफसरों को भी बोल देते हैं, भाई दुष्यंत चौटाला जी ने बोला, दिग्विजय जी ने बोला भी मेरा कार्यकर्ता आ जाए, उसका काम ना रुके। JJP बराड़ा से BC सेल का हल्का अध्यक्ष बना दिया। हल्का अध्यक्ष बनाने के बाद हमारे जो कार्यकर्ता थे, हमारे जो साथी थे, उनको बहुत खुशी इस चीज़ की भी देखो इतनी बड़ी अच्छी पार्टी भी 1.5 साल के अंदर भी एक छोटे जिम्मेदार परिवार के छोटे वाले किसान के बेटे को इतना बड़ा पद दिया उन्होंने। हमारे हौसले और बुलंद होते चले गए। फिर ये हमारे गांव की समस्या थी, ये बहुत पुरानी समस्या थी, 20 साल की, इसमें 2 सरकारें आ गई, सबके आश्वासन थे। तो मेरा बेटा और अपने साथियों को लेके दूसरे चौटाला जी को मिले। PA जी है हमारे महेंद्र सिंह जी, वो भी बड़े अच्छे आदमी, लगभग इनके जो भी कार्यकर्ता जो PA हैं, दिग्विजय जी हैं, दूसरे चौटाला जी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष हरपाल कंबोज जी हैं जी, इन्होंने सारे ने हमारे बेटे का बहुत साथ दिया जी। तो हम वहाँ पर गए, इन्होंने कहा, हमने समस्या रखी वहाँ पर भी, ऐसे हमारी ये बहुत बड़ी समस्या जी। भाई दुष्यंत चौटाला जी ने पहले बोल के पर मेरे गांव में 1,54,00,000 रुपये दे दिया जी, जिससे आज सारे गांव को पता, गवांड को पता जी, ये मेरी सड़क का काम शुरू हो गया। उसके बाद पास ही मेरे गांव पड़ता है कुटुब्बा जी, इंदिरा कॉलोनी के नाम से। वहाँ पर इंदिरा कॉलोनी के लोगों को बड़ी समस्या थी जी। वो 1-1.5 किलोमीटर का ऐसा टुकड़ा था जो ना तो नारायणगढ़ में आता है ना अम्बाड़े में आता है। वो जनता बड़ी परेशान थी जी, वहाँ एक 1.5 फुट के खड्डे पड़ गए जी। बरसात होती है तो पानी भी वहाँ खड़ा रहता था, आने जाने की बड़ी समस्या थी 30-35 साल से। उसके लिए हमने रिक्वेस्ट करी जी, दूसरे चौटाला जी ने 1,27,00,000 रुपया उसका मंजूर कर दिया जी। तो ये बात गया, देखो जी जुनूना, मेरे बच्चे के अंदर जुनूना, हमारे साथियों के अंदर जुनूना। तो फिर गांव के लोग इकट्ठे, उन्होंने बोले भी ऐसे करो भी आप राहुल जी को इलेक्शन लड़ाओ सरपंच जी का। सर गांव वासियों का इतना प्यार आपको मिल रहा है, तो क्या कारण है इसके पीछे? इसके पीछे कारण है जी, एक तो बेटा मेरा पढ़ा लिखा है जी, B फार्मेसी है, सूझबूझ है इसको, इसके हौसले इसके बहुत बुलंद है जी। वो मैंने ये सबसे बड़ा तो मेरा प्लान ये है, जैसे गांव में प्रधानमंत्री जी भी हर बार यही TV में भी आता है, अखबार में भी आता है, ये भी हर घर पर, हर सर के ऊपर छत होनी चाहिए, हर सिर के ऊपर छत होनी चाहिए। हर परिवार को दवाई बूटी, गरीब परिवार को उनके जो उन्होंने ये कार्ड बनाए हैं स्वास्थ्य के, आयुष्मान कार्ड,
ये होने चाहिए। विधवा पेंशन होनी चाहिए। गरीब परिवार हैं, जो असहाय परिवार हैं, जिनकी आमदनी बहुत कम है, उनकी बेटियों की शादी के लिए इन्होंने सगुन योजना निकाली है। जी जी। ये मेरे गांव में साफ सफाई, मेरे गांव में बहुत बड़ा प्लाट पड़ा है जी, उनके लिए मैं सोच रहा था अभी, चलो विचार है मेरे, एक कोई पार्क बनाएंगे जिससे बच्चे यहाँ खेलेंगे कूदेंगे, कोई कोच भी रखेंगे हम, जी जी। जिससे हमारे यहाँ बच्चे कहीं वाले दूर दूर जाने के बजाय भटकने भी जाए, यहाँ पार्क में प्रैक्टिस करेंगे। कोच रखूँगा मैं यहाँ पर, कोई मिलिट्री भर्ती होगा, कोई पर खेलों में जाएगा। मेरा एक ये भी वाले मेरे मन में सोच है भी, मैं यहाँ बहुत बड़ा एक पार्क भी बनाऊँगा। गांव में जो किसी की गलियाँ गुड़ियाँ रह रही हैं जी, मकान मेरे गांव में लगभग 30-40 घर ऐसे हैं जिनको मान लिया जितनी बहुत बड़ी समस्या है, जिनकी आज भी छतें कच्ची हैं। स्वच्छता अभियान में मैं सबसे बड़ा योगदान दूंगा। अभी साफ सफाई, मेरे गांव में 2 सफाई कर्मचारी हैं। गांव मेरा बहुत बड़ा है, ओनली सिर्फ 2 कर्मचारी हैं। देखो 2 कर्मचारी गांव में किसी के साथ अच्छा बड़ा भी होता है, किसी के मान लो किसी का स्वर्गवास है, वहाँ भी उनको जाना पड़ता है, साफ सफाई करते हैं, गांव के लोग जाते हैं, कोई ब्याह शादी वहाँ भी होता है। तो मेरा स्वच्छता के लिए मेरे को सफाई कर्मचारी बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि 2 सफाई कर्मचारी इतने बड़े काम में काम नहीं कर सकते। मेरे गांव को कम से कम 6 सफाई कर्मचारी चाहिए, जिससे मेरा गांव बहुत सुंदर बना रहेगा, किसी को कोई समस्या नहीं आएगी, कूड़ा कबाड़ नहीं होगा कहीं पर। सबसे पहला काम मेरा सफाई कर्मचारी बढ़ाना है, क्योंकि अगर सफाई कर्मचारी बढ़ेंगे तभी मेरा गांव साफ सुथरा रहेगा। 2 सफाई कर्मचारी काम ही नहीं कर सकते इतने बड़े गांव में। सर गांव में स्ट्रीट लाइट कैमरे वगैरह की कोई सुविधा है? ऐसा है जी, मेरा ये भी बड़ा तगड़ा फोकस है। जो मेरे युवा हैं, ये हमारे युवाओं की सबसे पहले डिमांड है भी गांव में CCTV कैमरे लगने चाहिए। ये भी मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है, भी स्टार्टिंग में ही जब काम मेरा शुरू होगा भी CCTV कैमरे मेरा मैं सबसे पहले लगाऊंगा अपने काम में। जी सर। सर शिक्षा को लेकर क्या करेंगे? गांव में कितनी तक का स्कूल है? शिक्षा का ऐसा है जी, मेरे गांव में आबादी के हिसाब से मेरे गांव में 10वीं का स्कूल है। 10वीं का स्कूल है मेरे गांव में। मेरे गांव के पास टोबा पड़ता है, मुताबगढ़ भी पड़ता है, 2-3 गांव पड़ते हैं। अपने गांव के स्कूल के लिए मैं जमीन की भी जो थोड़ी छोटी मोटी समस्या है, वहाँ पर जमीन पड़ती है मेरी पंचायत की। कुछ भी मेरे को करना हो, अगर मैं यहाँ पर BA का स्कूल कराना चाहता हूँ जी, क्योंकि 4-5 गांव पड़ते हैं। मैं कॉलेज की मेरी डिमांड है, मैं कोई बात नहीं, मेरे को भरोसा है दुष्यंत जी के ऊपर, मेरे को स्कूल मिलेगा यहाँ पर। मेरा BA का कॉलेज बनाने का विचार है जी। सर हेल्थ को लेकर फैसिलिटीज हैं? हेल्थ को लेकर मेरा ये है, मैं यहाँ पर एक CHC सेंटर खोलूँगा, जिसमें यहाँ पर डॉक्टर बैठेगा, नर्स बैठेगी। जैसे बुजुर्ग गए ऐसे भी हैं परिवार जिनके पास साधन नहीं बेचारे बाहर जाने के लिए, मैं यहाँ पर एक डंगरों का डॉक्टर रखूँगा, एक हॉस्पिटल वाले बंदों का एक हॉस्पिटल वाले एक छोटा एक सेंटर बना के उसमें एक डॉक्टर या नर्स रहे यहाँ पर। गांव के लोगों को यही जैसे मेरे गांव के साथ टोबा भी जुड़े हैं, साथ ही है, बल्कपुरी मेरे साथ जुड़े हैं, 3-4 गांवों को उसकी सुविधा मिल जाएगी। सोच है मेरे गांव को भी पता, मैंने उनको बोल भी रखा। मेरी दुष्यंत जी के पास जो इनके PA है दुष्यंत जी के महेंद्र सिंह जी, क्योंकि मेरे गांव की एक सबसे बड़ी समस्या है, मेरे गांव में जो ये हाईवे निकल रहे हैं, जब ये बनने लगा तो उस टाइम गांव के लोगों ने इस बारे में समस्या उठाई भी यहाँ अंडरब्रिज होना चाहिए। पर लेकिन अब गांव को पता लगा, जब ये अंडरब्रिज बनाया 2 साल से चलते ही गए, अब गांव को पता लगा यहाँ पर बड़ी दुर्घटना रही, क्योंकि यहाँ पर जो अगर अंडरब्रिज लग जाता तो यहाँ दुर्घटना लगभग महीने में 2 महीने में कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है। काफ़ी बंदे पर यहाँ कुछ चोट भी लगी, ये मौत का शिकार भी हुई यहाँ पर। मेरी सरकार से गाँव से भी मैंने ये वादा किया है कि मैं भाई दुष्यंत चौटाला जी को जाऊँगा उनके पास, अगर आपने मेरे को सरपंच बना दिया मैं दुष्यंत चौटाला जी के पास जाऊँगा, क्योंकि ये सड़क मेरी लगभग 2 या 3 महीने में लगभग पूरी हो जाएगी। जिस टाइम मेरी सड़क कंप्लीट हो जाएगी वहाँ तक मैं भाई दुष्यंत चौटाला जी का प्रोग्राम लूँगा अपने गांव में। उनका प्रोग्राम लेके जनता को यहाँ इकट्ठी करके उसका बढ़िया प्रोग्राम लूँगा, प्रोग्राम करके उनका उद्घाटन भी कराऊंगा इसका सड़क का। भाई दुष्यंत चौटाला जी ने इतना पैसा मेरे गाँव में दिया, 3 करोड़ के लगभग बनता है, उनका बोर्ड भी लगाऊंगा यहाँ कि भाई दुष्यंत चौटाला जी ने ये मेरा इतना काम किया, एक छोटे कार्यकर्ता का। मेरी गाँव वासियों से हाथ जोड़ के अपील है, अपने बेटे को उसको राहुल सैनी को, जिस लक्ष्य के लिए राहुल सैनी आगे बढ़ रहा है हम भी आगे बढ़ रहे हैं, जो इसके साथ युवा साथी जुड़े वो आगे बढ़ रहे हैं, उस कार्य को हम पूरा कर सकें। इसलिए मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के
प्रार्थना है कि राहुल सैनी को भारी वोटों से विजय बनाए, ताकि ये अपने जो वादे किए हैं, जो इनके अंदर जज्बा है, ये उसको बढ़ा सके। धन्यवाद। जैसे कि अभी आपने सुना, सरपंच पद के भावी उम्मीदवार के प्रतिनिधि ने कहा कि वे गांव का चौमुखी विकास करेंगे, गांव की सभी समस्याओं का समाधान करेंगे, गांव के सौंदर्यीकरण को लेकर कार्य करेंगे। इसी के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपके आसपास कुछ भी गलत हो रहा है तो हमारे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम आपकी आवाज बने हैं और बने रहेंगे। बने रहिए मेरी सहयोगी कैमरा पर्सन सोमनाथ के साथ। देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट।